हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। RSMSSB स्टेनोग्राफर परीक्षा 2024 स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और स्टूडेंट्स को मैं बताऊं ज़्यादातर डराया जा रहा है कि कट ऑफ जाएगी 140, 150, 160। देखो जो वास्तविकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और जो मेरी चीज़ समझ गया वो स्टेनो की तैयारी करने ढंग से लग जाएगा, आगे की तैयारी करने लग जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, 120-30 नंबर भी लेकर आ गया, बढ़िया नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन वो तैयारी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जाएगी 140 से 150। ये स्टूडेंट को बता बता के अब उसको डीमोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे पूरी गणित क्या है, कट ऑफ निकलेगी कैसे, अगर उसके ऊपर आप गौर करोगे तो आप ढंग से अच्छे से तैयारी कर लोगे और आगे अपने शॉर्ट एंड स्टेनो वाला भी पेपर आप निकाल लोगे, वहाँ भी आपके दिक्कत नहीं आएगी। जो बातें मैं बताऊँ उसको समझना आप कि इसमें पूरी गणित क्या लग रही है, होगा क्या। देखो आप सबको पता है लगभग 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, और केवल 46,000 स्टूडेंट वो हैं जो पेपर दे कर आए हैं, केवल 46,000। अब एक चीज़ समझना, 46,000 ने पेपर दिया है, और यहाँ पे 12th पास वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th पास वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट वो भी हैं जो किस्मत भी आजमा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं, और उनको देखना है कि कैसा पेपर आता है। RSMSSB का पेपर कैसा आता है, पेपर दे के देखते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके देखते हैं कि कैसा एक बार पेपर आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही आपको इसमें मिलेंगे। तो आप इन सब स्टूडेंट्स को हटा देते हो और सोचते हो कि ऐसे स्टूडेंट जो केवल पढ़ के गए हैं। देखो अगर आप सोचते हो कि कोई स्टूडेंट तुक्का मारेगा और उसका सही हो जाएगा, ऐसा पेपर ये नहीं था, ये ऐसा पेपर नहीं था। यहाँ तो ये कंडीशंस हो रही थी कि कम से कम जो स्टूडेंट पढ़ के भी गए हैं उनके भी 20-25 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। जो स्टूडेंट पढ़ के गए वो मेरी बात समझ जाएंगे, उनके भी 20-25 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे कि दो ऑप्शंस में दिक्कत हो रही है कि या तो ये होगा या ये होगा। तो ऐसे भी कई क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो तुक्के मारने वाली तो बात बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगी कि तुक्के से किसी के नंबर आ जाएंगे, नहीं आने वाले हैं। अब इसमें जो पढ़कर गए हैं सब स्टूडेंट्स को आप निकाल दोगे तो केवल 20,000 के आसपास स्टूडेंट वो बचेंगे जिन्होंने वाकई में इसके लिए पढ़ा है, इसके लिए तैयारी की है। ये स्टेनो वाला पेपर वो पेपर नहीं था जो पिछली बार लगा था, जहाँ पे आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ लिए और बच्चों ने 180-190 तक स्कोर कर लिया। वो बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे लेवल था। कुछ बोल रहे हैं लेवल नहीं था, क्वेश्चन आया था कि संधि कितने प्रकार की होती है। देखो एक क्वेश्चन से लेवल डिसाइड नहीं होता है, न 5-10 क्वेश्चन से लेवल डिसाइड होता है। जो पूरा पेपर जिसने दिया है ना, देखो जिसने पेपर दिया है ना, जिसने पूरा पेपर देखा है, वही ये चीज़ आपको बता सकता है कि वाकई में पेपर लेवल का आया था। ऐसा नहीं है कि 5-10 क्वेश्चन ईजी आने जाने से पेपर आसान हो जाता है। आप जब देखोगे कि भर भर के इसमें साइंस दे रखी है, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पेपर का लेवल आया था और 100% लेवल आया था। जो आपको बोल रहे हैं कि मेरे 180 नंबर बढ़ रहे हैं, 200 में से 180 बढ़ रहे हैं, वो सब आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। मैं बताऊं उसकी ओमार शीट लेकर बैठ जाना, एक सिंगल बंदा नहीं मिलेगा जिसके इतने नंबर बढ़ रहे हो। और जब आप ओवरऑल भी निकालोगे तो 200 में से 150 प्लस वाले स्टूडेंट्स केवल 100-200 स्टूडेंट मिलेंगे जिसके 150 प्लस नंबर हैं। और बताया क्या जा रहा है कि कट ऑफ जाएगी 140, 150, 160। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और ये वीडियो भी आपके पास है। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कंपटीशन केवल 20,000 लोगों में है, और ना ही यहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा कि 7,000 हैं। लगभग 15 गुना 7,000 के आसपास यहाँ पे पेपर में बैठेंगे जो डिक्टेशन में। देखो समझ लेना बात, 7,000 नहीं बैठेंगे, लगभग 8 से 8,500 बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे 15 गुना उससे ज़्यादा ही बुलाया जाएगा, तो लगभग 8 से 8,500 को बुलाया जाएगा। और वो भी किन में, जो मैंने आपको बताया कि 20,000 जो पढ़ के गए हैं। अब उन 20,000 में से जैसे जैसे स्टूडेंट ने स्टडी की है उस हिसाब से बात करें, 8,500 को बुलाया जाएगा। अब स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे जिनके 40 भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट आया था ना, पार्ट फर्स्ट था, अच्छे क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर 2022 का पूछा जा रहा है, उसमें भी आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे जो 40% भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ऐसे स्टूडेंट भी मिल जाएंगे।
तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो जो इन क्राइटेरिया को भी पार कर रहे हैं उनके भी चांसेस बनेंगे कि उनका भी पेपर होगा। अब मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ, आप देखना लगभग इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, लगभग इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ घूमने वाली है। और आपको इस चीज़ का एक बार डेमो लेकर देखना है तो आप ऐसे देखना या अपने आसपास में देखो, आपके आसपास में भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने पेपर दिया है। आपको एक सिंगल स्टूडेंट या एक आपका कोई भी दोस्त मिले, उससे पूछना कितने नंबर बन रहे, कोई भी 150 प्लस वाला है कि मेरे तो 150 प्लस बन रहे हैं, उसकी ओमार शीट लेकर बैठ देना। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 150 प्लस बन नहीं रहे हैं, बन रहे होंगे, लेकिन जिसके बन रहे हैं उसको पूछना कि उसने स्टडी कितनी की थी, प्रयास कितने किए थे, तब जाके उसके 150 प्लस नंबर बन रहे होंगे। और ऐसे स्टूडेंट नाम मात्र के ही स्टूडेंट्स होंगे जिनके इतने नंबर बन रहे होंगे। तो जो आपको बता रहे हैं कि मेरे तो 200 में से 150 है, 160 है, 170 है, नाम मात्र के स्टूडेंट है। आप खुद को लेकर देखो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आपके 110, 120, 130 बन रहे हैं तो आपने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके आपके इतने नंबर बने होंगे। कमज़ोर तो आप खुद भी नहीं हो, आपने भी तो तैयारी की है ना, पढ़ा है ना, सब कुछ दिया है। और पहली बार तो आपने भी पेपर नहीं दिया होगा, पहले भी पेपर दिए हैं, तो ये तो आपको भी समझ में आता है कि लेवल अच्छा खासा लेवल दिया था इन्होंने, कोई ख़राब लेवल नहीं दिया था। अब मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ, लगभग इसी के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। जब आपकी फाइनल कट ऑफ आए तब आप देख लेना कि कट ऑफ जाती कितनी है, वाकई में कट ऑफ रहती कितनी है। एक कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, इसके आसपास जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है आप खुद देख लेना। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले जनरल के बारे में, लगभग मेल 120 से 130 और फीमेल 115 से 120। अब जो मैंने 120 से 130 आपको कट ऑफ बताई है, इसी के आसपास से कट ऑफ रहेगी, हो सकता है इससे भी कम ही जाए, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ये जो 120 से 130 का क्राइटेरिया मैंने बता दिया मेल में, और फीमेल में 115 से 120, तो ये 110 से 120 के आसपास ये रह सकती है, ज़्यादा खास फर्क नहीं आएगा। और ये जो 140 मैं बता रहा हूँ, इतने स्टूडेंट ही नहीं है, जो 150-60 बहुत कम स्टूडेंट है। और जिन्होंने इतना स्कोर किया है, आप एक बार उनसे पूछना कितनी मेहनत की है उन्होंने, तब जाकर ये नंबर बने हैं। ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है। और यहाँ तो 8-8,500 लोगों को यहाँ पे आपका शॉर्ट एंड का पेपर होने वाला है। तो इसमें आप डीमोटिवेट मत होना, लोगों की बातों में मत आना। अगर इतने नंबर बन रहे तो तैयारी कर देना, तैयारी शुरू कर देना। क्योंकि आप खुद सोच कर देखो, लगभग फरवरी मार्च में आपका ये पेपर ले लेंगे। अक्टूबर का महीना आप सोच में लगा दिए, आपके पास बचा क्या, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने में। 4 महीने में ऐसा क्या उखाड़ लोगे। हमने तो 4 महीने में, 5 महीने में स्टेनो में 150 की स्पीड लेकर आ गए थे हम तो। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। जो स्टूडेंट जिन्होंने सीखी है, जो डिक्टेशन लेता है, जिसने सीखी, उससे एक बार पूछना कि उसने कितनी रातें काली करी होंगी, कितने उसने मेहनत प्रयास किए हैं। 1 साल लग जाता है 100 की स्पीड बनाने में, और वो 1 साल तब लग जाता है जब स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है। वही 24 घंटे उसी स्टूडेंट के पास होंगे और वही सबके पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 4-5 महीने में सीख लेगा उसको 48 घंटे दिए जाएंगे, टाइम उतना ही होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 3-4-5 महीने में सीख लेगा, 100 की स्पीड आ जाएगी और वहाँ पूरे में पूरे नंबर लेकर आ जाएगा। ये बातें सत्य हैं, ये अपने दिमाग में आप बैठा लेना, तब जाकर आप आगे की तैयारी करना। 100-120 की स्पीड में 1 साल देना पड़ता है, खुद को पूरा झोंकना पड़ता है। जिन स्टूडेंट ने तैयारी की है, जो करते हैं, उनसे पूछना कि कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ में, या फिर एक बार आप खुद करके देख लो, महीने 2 महीने करके देखो, आपको आइडिया तो होगा ना, आपको आभास तो होगा ना कि वाकई में मैं जो बोल रहा हूँ उस बात में कितना दम है। ऐसा ही स्पीड नहीं आती कि हाँ मैं तो 3 महीने में कर लूँगा, 100-120 की स्पीड ले आऊँगा, पूरे में पूरे नंबर ले आऊँगा। नहीं है पॉसिबल। जो चीज़ें पॉसिबल है वही मैं आपको बताऊँगा, जो नहीं है। अब देखो जनरल के बारे में मैंने बता दिया, उसके बाद हम बात करें आपके EWS के बारे में। 115 से 120 और 110 से 120, मतलब ये वाला क्राइटेरिया रहने वाला है। लगभग 115-120 के आसपास कट ऑफ रहेगी, जो आपके मेल की रहने वाली है। और फीमेल की इसमें 5-10 नंबर कम हो जाएंगे, लगभग इतनी ही कट ऑफ रहेगी। इतने नंबर बन रहे तो तैयारी शुरू कर देना। तैयारी करना, आगे पढ़ना कोई नुकसान नहीं देता है, फ़ायदा ही रहता है। और लेकर बैठ जाओगे ना, मेरे तो कम ही नंबर बन रहे हैं, एक तो पहले से नंबर कम होंगे और ऊपर से और दिक्कत और होगी, बाद में नहीं दिक्कत आएगी, आपके स्टेनो नहीं कर पाओगे। तो सर तरीके से दिमाग से चलो, सारी चीज़ें दिमाग से करो।
ओबीसी की बात करेंगे 115 120 और फीमेल में 110 115 इसके आसपास रह सकती है। मेल में अगर 115 या इससे आसपास थोड़े कम भी नंबर बन रहे तो तैयारी शुरू कर देना। 115 120 बन रहे तो करनी ही करनी है, तैयारी शुरू कर देना ही कर देना है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले से स्टेनो सीख रखी है 50 60 70 80 जो भी स्पीड है वो और अच्छे से प्रयास करो और मेहनत करो, ताकि यहाँ पे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। लोगों की बातों में आओगे तो ये वैकेंसी गंवा दोगे, और यहाँ पे नौकरी लगनी है तो ये काम कर लेना। ऐसे एमबीसी की बात करें तो थोड़ी कम रह जाएगी आपके 110 115 और फीमेल में 105 से 110 के आसपास आपकी कट ऑफ रह जाएगी। एससी एसटी की दोनों की मैं बता देता हूँ आपको एक साथ ही। जैसे मेल में बात करें 95 से 105, दोनों के लगभग इसी हिसाब से आपके जैसे 90 95 100 105 बन रहे हैं, तैयारी करो आप। फीमेल में तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने दोनों में 40 पास भी कर लिया है तो भी पूरे चांसेस हैं कि आपके लिए कॉल आ जाएगा, आपको डिक्टेशन में बैठा दिया जाएगा अगर आपने पास भी कर लिया है। जैसे वीडियो वगैरह जो भी कैटेगरी है आपके और भी, उसमें भी अगर आपने पास भी किया है ना तो भी आपको यहाँ पर पेपर में बैठा दिया जाएगा। ये आप ध्यान रखना, जो आपका क्राइटेरिया है उसमें अगर आपने पास भी कर लिया है ना तो भी आपको यहाँ पर कॉल आ जाएगा। तो इस चक्कर में, इस भरोसे में रहकर कि कट ऑफ 140 से 50 जाएगी और आगे को कुछ करते नहीं हो, बैठ जाते हो कि जब आएगी तब देखेंगे, इस भरोसे में मत रह जाना। इसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जैसे कोई स्टूडेंट है उसके वाकई में 140-50 नंबर हैं, वो तो आपसे वैसे ही आगे हो गया, क्योंकि वो तो तैयारी भी कर रहा है कि हाँ भाई मेरा तो नंबर ठीक है, और जिसके 120-25 नंबर है वो बैठ गया, तो फिर वो बाद में क्या कर लेगा? 1-2 महीने में क्या कर लोगे ऐसा? तो इन सब चीज़ को छोड़ो, तैयारी में लगो, ढंग से अच्छे से स्टेनो करो, 100% सिलेक्शन होगा। जो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया उसमें पक्का होने वाला है। इसके आसपास ही रहेगी, जब कट ऑफ आएगी तब वापस बात करेंगे, वापस आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आप ध्यान रखना, इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, तैयारी करो, आपके फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर खराब मत करो। कम से कम इतनी तैयारी तो करो कि डेली के 4-5 घंटे तो आप स्टेनो को दो। तो ये करके चलना, आप इतने नंबर आ रहे हैं, साथ साथ स्टेनो को लेकर चलो। कोई नुकसान आपको नहीं देने वाली, स्टेनो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ही आपके होने वाला है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, देखो आपके जो हिंदी का पेपर आया था, हिंदी के पेपर की पर्टिकुलर बात करूँगा क्योंकि जीके के क्वेश्चन तो इन्होंने ज़्यादातर, जैसे करंट भी 2022 का ये दे दिया। हिंदी में आपको एक सिंगल क्वेश्चंस, जैसे आपके 75 क्वेश्चंस आए थे, पूरे क्वेश्चंस आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में मैंने आपको करवाए थे, और मैंने क्वेश्चंस भी अलग से करवाए थे, जैसे 100 क्वेश्चंस भी करवाए थे, हर पार्ट में करवाए थे, टॉपिक वगैरह आपको करवाया था। एक सिंगल क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। मतलब आपके पूरे में से पूरे, देखो 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि ना मिले, लगभग आप मान लो 97 से 98% तो सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मतलब जो यहाँ से, जो मैंने आपको हिंदी करवाई थी, इंग्लिश करवाई थी, लगभग ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जीके में जैसे मैं आपको बेसिक्स बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अच्छा सिंपली प्रश्न आ गया था, आपको मैंने सभ्यता के बारे में, जैसे कालीबंगा सभ्यता, इनके बारे में बता दिया था, वहाँ से भी सिंपली क्वेश्चंस आ गया था। जीके में क्या हुआ, करंट अफेयर के क्वेश्चंस कम देके साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा दे दिए, तो वो साइंस के क्वेश्चन तो लगभग सभी स्टूडेंट्स के गलत हुए हैं, कोई आपके गलत नहीं हुए, वो सभी के गलत हुए हैं। इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे कम बैठे, साथ में हुआ क्या, जो बच्चे हैं किस्मत आजमाने के लिए बैठ गए, क्या होता है, तो कंपटीशन इतने में ही बचा है, 15-20 हज़ार में बचा है कंपटीशन, ज़्यादा में कंपटीशन नहीं बचा है। तो जो मैंने आपको बताया है, इतने नंबर आ रहे हैं, अच्छे से ढंग से लगो, तैयारी करो, टेंशन फ्री होकर तैयारी करो, और अपने मन से बोलो 100% सिलेक्शन होगा आपके। मोटिवेट रहो, ऐसे हर किसी से डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आपने तैयारी की, आपने प्रयास किया है, आपको पता है आप पेपर दे के आए हो, क्या लेवल आया है, तो आपके जो नंबर बने अच्छे ही नंबर बने हैं, जो मैंने आपको बता दिया इसके आसपास नंबर है। तैयारी करो, आगे भी 100% सिलेक्शन ले जाओगे, और जब सिलेक्शन होगा तो ज़रूर याद आएगी कि वो डेनियल क्लासेस वाले सर, उन्होंने बोला था मेहनत करो, प्रयास करो, आगे भी आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को आपको जितना ज़्यादा उसके शेयर कर देना है, नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। धन्यवाद।